ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की प्यारी खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए दिन को शुरू करने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु, हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, बाबा, हम आपकी रहमत से, आपकी कृपा से आज का ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज हमारे पूरे दिन में, एक एक पल में हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे, हम पर आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। और आप तो जानते ही हो कि आपके सिवा मेरा दूसरा कोई साथी ही नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बात बता सकूं, जिससे मैं आपके दिल की बातों को खोल कर रख सकूं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चिंता है, मुझे ये विपदा सता रही है। क्योंकि जिससे कहूँगी, कई बार वो बातों को मजाक में ले लेता है, कई बार वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता। तो किससे जाकर कहीं अपने दिल का हाल। तुम ही सुन लो ना दीनदयाल, तुम ही रखवाले, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हो, जिसके सहारे मेरी ज़िंदगी चल रही है, जिसके सहारे मैं ज़िंदगी को जी पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ। बाबा, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। बाबा, मुझसे मुख मोड़ कर नहीं जाना। बाबा, मेरा दिल, मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी सब आपसे ही शुरू होती है और आपके सहारे ही चल रही है। बाबा, मैंने प्रार्थना करना आपसे सीखा है, मैंने जीना आपसे सीखा है। कभी कभी अकेले बैठकर सोचते हैं कि अगर बाबा नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो बस, हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ बाबा, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि मुझसे जुड़ा हर रिश्ता सदा सुख में रहे, सदा खुशियों में रहे, एक दूसरे के लिए खुशी चाहे, एक दूसरे के सुख में उसका साथ दे और एक दूसरे के दुख में उसका सहारा बने। सभी एक दूसरे के साथी हों, सभी एक दूसरे से प्रेम करें। वो प्रेम जो सच्चे दिल से किया जाता है, वो प्रेम जो किसी की केयर करता है, किसी की परवाह करता है। क्योंकि प्यार में सबसे ज़रूरी परवाह होती है। अगर परवाह नहीं है तो फिर प्यार कैसा। हे साईं बाबा, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, आशीष दें कि हम सभी कार्य अच्छे ढंग से और अच्छे मार्ग पर चलते हुए ही करें। हमारा मार्ग कभी विचलित ना हो, हम कभी विचलित ना हो। समस्याओं, परेशानियों को देखकर मैं कभी विचलित ना हूँ, मैं कभी घबराऊँ नहीं और हमेशा मेरी ज़ुबान पर आपका नाम चलता रहे, आपका स्मरण चलता रहे। मैं और ये पूरा साझेदार परिवार सदैव आपके नाम स्मरण में खोया रहे। हे प्रभु, हम पर सदैव कृपा बनाए रखना। और हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर दिन आपसे प्रेयर करते हैं, उनका सभी का भविष्य, उनका सभी का जीवन, उन सभी का आने वाला हर एक पल खुशियों में रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, ये अरदास करती हूँ, हमारी अरदास को स्वीकार करना। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप जब हमें प्रार्थना के नाम देते हैं तो उसमें जब आप अपनी सालगिरह या फिर अपना जन्मदिन लिखते हैं तो साथ में अपना नाम भी मेंशन करें। ऐसा ही कुछ मैसेज है जिन्होंने लिखा है, कल 15 मई को मेरी शादी की सालगिरह है, साईनाथ से हम दोनों के लिए प्रार्थना करना। 37वीं वर्षगांठ है। अब ये मैंने पूरा मैसेज पढ़ा है तो शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपने अपना नाम नहीं दिया। तो फिर भी हम आपको विश करते हैं कि साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। मैं बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। आपको आपके इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और एक अंकल जी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जिनका नाम विजया कुमार जी है। तो इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि इनका स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है वो बाबा की कृपा से जल्दी अच्छा हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं। हमारी देवा के श्री चरणों में प्रार्थना है, देवा इनका स्वास्थ्य शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करना बाबा। और एक मैसेज था तनुजा जी का, जिन्होंने मैसेज लिखा है कि जय जय साईं राम अनु, अच्छा आंटी जी हैं, सॉरी आंटी जी हैं ये। इन्होंने लिखा है कि अनु बेटी, मेरी बेटी का चश्मा संडे शाम को घर में ही खो गया था। सभी जगह पर ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मैंने बाबा से बोला, बाबा मेरी बेटी का चश्मा मिला दो, मैं कमेंट्स में डालूँगी। ट्यूसडे को मेरी बेटी का चश्मा मिला। अनु बेटी, मेरी ये लीला साझेदार फैमिली को सुनाओ। ओम साई राम। सुना दी आंटी जी, आपकी लीला सभी ने सुन ली और बड़ी ही प्यारे से आपने बाबा को भी बोला कि मैं कमेंट्स में डालूँगी। तो
बड़ा ही अच्छा आपने बाबा को एक मैसेज बोला, एक बात बोली जिससे बाबा ने देखो चश्मा मिलवा दिया। सच्ची बाबा की भी लीला अपरंपार है। भक्त के छोटे से कहने पर, एक काम करने पे राज़ी हो जाते हैं। वाह साईनाथ! शुक्रिया साईनाथ, शुक्रिया आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लीला है। और कल हमारे शशिकांत अंकल जी का जन्मदिन था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे शशिकांत अंकल जी। बाबा आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें, मस्त रखें, आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। मैं बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। साईं हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और आपको सदा खुशियों में रखें। और मोनिका जी का मैसेज है कि उनके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका जी। आपके मम्मी पापा को साईं जी हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की। साईं जी की कृपा सदा 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 बनी रहे। और एक हमारे आंटी जी सुनीता आंटी जी की कल मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें कल विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सुनीता आंटी जी। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखें, आपका जीवन, आपका दिन खुशियों से भरपूर रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप सदा 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 मुस्कुराते रहो, खुश रहो और आप दोनों की लाइफ में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। तो आज के ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। अब आइए हम लोग बाबा की लीला सुन लेते हैं, मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। आइए बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम। मेरी पूरी साईं दीदार फैमिली को बाबा सबका भला करे, सबकी विश पूरी करें। मेरे साईनाथ महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा वैसे तो अपने सभी भक्तों के साथ लीला करते ही रहते हैं, बस बाबा ऐसे ही लीला करें, यही प्रार्थना है मेरे साईनाथ महाराज जी से मेरी। अनुदी बाबा ने मेरे साथ अभी जो लीला की है वो मैं बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ऐसा था, मेरी नानी के घर वाले ना हरिद्वार और ऋषिकेश का प्लान बनाया था उन लोगों ने। वो सब लोग जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे और मम्मी से बोला कि तुम दोनों भी चलो। हम लोग बाय ट्रेन जा रहे थे, उन्होंने रिजर्वेशन करवा लिया था। तो मम्मी और मैं बोले कि ठीक है चलते हैं। तो नानी के घर वालों ने, सब ने, मामा मामी सब ने मेरा और मेरी मम्मी का भी जो है रिजर्वेशन करवा लिया। हमारी गाड़ी वहाँ मुरादाबाद से थी और हम लोग रहते हैं अमरोहा में। ठीक है। अब सुबह हम जल्दी उठे, सुबह हमारी 8 बजे की ट्रेन थी। हम सुबह जल्दी उठे, हमने खाना वाना बनाया, ले जाने के लिए चाय वाय बनाई। अब लोगों को पता है मम्मियों को कितना वो रहता है ना कि अरे नहीं, घर का खाना तो घर का खाना होता है। मेरी मम्मी ने खाना वाना बनाया, चाय बनाई, बहुत सारा सामान बनाया। मतलब हमने सब बना लिया, रेडी कर लिया। और हमारी अमरोहा से मुरादाबाद की दूरी है कोई ऐसे ही होगा आधे घंटे का रास्ता। तो हमारी ट्रेन वहाँ से मुरादाबाद से ना 8 बजे की थी। हम लोग ना पहले ही यहाँ से निकलने ही वाले थे, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए यहाँ से मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद से हमारी ट्रेन थी। तो ना अनुदी आपको पता है, मैंने बाबा से बोला अपने मंदिर में रेडी वेडी होकर, जब हम निकलने वाले थे मैंने बोला साईं बाबा आप मेरे साथ चलो हरिद्वार ऋषिकेश, और हाँ फिर वापस आपको मेरे साथ घर पे ही आना है, ठीक है। मैंने बोला बाबा अगर आप सच में मेरे साथ चलोगे ना तो मुझे इस बात का संकेत देना, वरना मैं समझूंगी कि नहीं आप मेरे साथ चल ही नहीं रहे हो। तो अनुदी पता है क्या हुआ, जैसे हम यहाँ से मुरादाबाद जाने के लिए बस में बैठे, सबसे पहले पड़ता है एक हॉस्पिटल, उस पर लिखा हुआ है साईनाथ हॉस्पिटल। मुझे वहीं से ही हो गया, अरे अरे बाबा तो साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम जब मुरादाबाद के रास्ते में ही थे तो लीला अब मेरी स्टार्ट होती है, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम मुरादाबाद के रास्ते में ही थे। अब हमारी जो है ट्रेन वो आ चुकी थी मुरादाबाद में, और हमारे नानी के घर वाले बोल रहे हैं अरे भाई तुम लोग कहाँ हो, तुम लोगों को पता है ना ट्रेन कभी किसी के लिए नहीं रुकती, तुम दोनों कितना टाइम लगा रहे हो। और वो बस वाला ड्राइवर इतनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, पैसेंजर्स उतर रहे हैं, अब हमें यहाँ उतरना है, अब हमें वहाँ उतरना है। हम लोगों को घबराहट हो गई कि अरे हमने इतनी तैयारी करी है, इतना खाना वाना बनाया, हम लोग कैसे पहुँचेंगे, कैसे ट्रेन पकड़ पाएंगे। फिर हमसे कंडक्टर अंकल पूछते हैं, मुझसे और मेरी मम्मी से कि आप लोग इतना घबराए हो क्यों हो। तो हमने बोला अरे 8 बजने वाले और हमारी ट्रेन है मुरादाबाद से और हमें हरिद्वार ऋषिकेश की। तो वो बोला 8 बजे आपकी तो ट्रेन मुश्किल है बहुत कि मिल पाए। मेरे और मम्मी के दिल में और घबराहट होने लग गई। फिर जो है 5 मिनट ही बचे थे अनुदी। मैंने कहा 5 मिनट में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की, बाबा अपनी लीला दिखा दो, बस कर दो कृपा, हमारी आज ट्रेन ना छूटे, हमें ट्रेन मिल जाए। बस मैं ये लीला साईं दीदार फैमिली में, अपनी फैमिली में शेयर करूँगी बस साईं बाबा जी।
और आपको पता है हम इस रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। मामा इतने फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम कैसे जाएं भाई, जब बस ही इतनी धीरे चल रही है। तो मेरी मम्मी ने तो ये सोच लिया था कि अगर ट्रेन छूट गई होगी आज मुरादाबाद से हरिद्वार वाली तो हम फिर घर वापस आ जाएंगे। और अनुदी हम रेलवे स्टेशन पर हमने कदम रखा है और वो ट्रेन निकल गई। मेरा तो दिल ही ऐसे रह गया। मैंने कहा हे भगवान बाबा, ये आपने क्या किया। मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी। मामा बोल रहे कि तुम लोगों ने क्या किया, ये ऐसे कैसे हो गया बताओ। आप लोग तो हर जगह जाते हैं, मतलब हम जल्दी पहुंच जाते हैं। वो बोले आज दीदी को क्या हुआ। वो मम्मी को बोले मेरी कि दीदी को आज क्या हुआ बताओ, कितना वेट किया हमने तुम्हारे, लेकिन ट्रेन निकल गई। लेकिन बाबा की लीला यहाँ से शुरू होती है। हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, हमसे 5 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन निकल गई थी हरिद्वार ऋषिकेश की, जिसमें हमारा रिजर्वेशन था। लेकिन आप बाबा का चमत्कार देखो, उसके पीछे ही 10 मिनट के बाद एक ट्रेन आई जिसका कोई स्टॉप नहीं था मुरादाबाद पे, लेकिन वो मुरादाबाद रुकी। उसका नाम, उस ट्रेन का नाम था रत्नागिरी एक्सप्रेस, ऐसे ही कुछ करके था। और वो हरिद्वार और ऋषिकेश ही जा रही थी। हमने बोला भैया ये हरिद्वार जा रही है। वो बोले हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बाबा की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि अगर वो ट्रेन छूट गई तो बाबा ने हमें वो उस ट्रेन में बैठा दिया, बाबा ने हमें ट्रेन पकड़वा दिया। नदी ये है बाबा की लीला। और आप सुनते जाओ, हम मामा को फ़ोन कर रहे हैं। हमने बोला मामा हमारी वो वाली ट्रेन तो छूट गई, लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे से एक ट्रेन आई, वो भी हरिद्वार ऋषिकेश जा रही है। हम उसमें बैठ गए। मामा और नानी की घरवाली सारे बहुत खुश हो गए कि अरे चलो, अरे चलो अच्छा हुआ हमारी वाली ट्रेन छूट गई तो तुम लोग उसमें तो बैठ गए। और पता है अनुदी जो हमारी वाली ट्रेन थी ना, तो वो भी ऐसा नहीं है कि लेट थी। मम्मी बोल रही अगर वो लोग पहुंच गए और हम लोग बहुत लेट हो गए तो क्या होगा बताओ। मैंने कहा मम्मी बाबा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारी सुबह 8 बजे की ट्रेन थी, वो लोग 11:30 बजे, उनकी ट्रेन का टाइम था हरिद्वार पहुंचने का 11:30, ठीक है। तो हम बोल रहे हाय भगवान जी साईं बाबा जी, वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो ट्रेन जो जिसमें हम बैठे थे ना, वो पैसेंजर थी, वो थोड़ी लेट लेट चलती। उसकी टाइमिंग थी दोपहर को 1 या 1:30 बजे हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचाने की। तो अब हम चिंता कर रहे हैं। मामा बोल रहे तुम कहाँ हो। तो मतलब जैसे जैसे वो लोग जिस स्टेशन पे पहुंच रहे थे ना, तो बस उसके 10 मिनट बाद ही हम उस स्टेशन पे पहुंच रही थी हमारी ट्रेन। आप ये लगा लो, मतलब बाबा की कृपा साथ ही चल रही थी, ठीक है। अब वो लोग जो है 11 बजे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर उतर गए। अब हमारी जो ट्रेन थी वो खड़ी हुई थी। हमने बोला भैया ये कितने बजे पहुंचेगी हरिद्वार ऋषिकेश। सब बोल रहे हैं अरे 1 बजे टाइम है इसका, 1-1:30 बजे। हमने बोला हे भगवान, नानी की घरवाली इतना लेट में कैसे हमारा वेट करेंगे, वो भी इतनी गर्मी में। लेकिन अनुदी आप ये देखो बाबा की लीला कि जब हमारी ट्रेन का टाइम 1-1:30 बजे का है और बाबा ने हमारी वाली उस पैसेंजर ट्रेन को ही 11:48 पे, पूरे 11:48 पे उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट लेट पहुंचा दिया हमें हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। सब बोल रहे अरे ये ट्रेन तो 1-1:30 बजे तक पहुंचती है, आज कैसे जल्दी पहुंच गई। तो ये मेरे साईं बाबा जी का चमत्कार ही था कि मैंने बाबा से प्रार्थना की थी बाबा मेरी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, बस मेरी ट्रेन पकड़वा दो। मैं ये लीला जो है साईंदार फैमिली में अपनी शेयर करूँगी। तो भले ही वो ट्रेन हमसे चली गई बाबा जी, जिसमें सॉरी वो ट्रेन भले ही हमसे छूट गई जिसमें हम लोग बैठने वाले थे, लेकिन बाबा ने फिर ये देखो चमत्कार से अपने दूसरी ट्रेन भेजी और हमें उसमें बैठा के, और उस ट्रेन का जो लेट टाइमिंग है उससे पहले ही हमें हरिद्वार पहुंचा दिया। ये थी मेरे बाबा की लीला। और आप आगे भी सुनती जाइए अनुदी। मैंने जैसे कि आपने अभी सुना सभी लोगों ने कि मैंने बोला था बाबा आप मेरे साथ चलना, तो मुझे रास्ते में ही पहले एक हॉस्पिटल पे साईं बाबा का नाम मिला, ठीक है। फिर जैसे हम हरिद्वार पहुंचते हैं, मामा जी का और नानी के घर वालों जी का फ़ोन आया सबका, बोल रहे आओ आओ इधर है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। हम चले गए। तो जैसे हम उन लोगों के पास पहुँचे ना, एक दूर साई ट्रेवल्स लिखा हुआ था, इतना बड़ा बड़ा। मैंने कहा बाबा आप तो सच में मेरे साथ आए हो हरिद्वार। अन्नू दी, मैंने कहा हाँ भाई बाबा सच में मेरे साथ आए हैं। तो मैं वहाँ पे हाथ जोड़ने लग गई। फिर हम लोग जैसे हमने स्नान वगैरह किया हरिद्वार पहुँच के खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से ऋषिकेश चले गए। तो जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे थे बाय कार, तो आपको पता है रास्ते में
ऋषिकेश के रास्ते में पड़ा साईं बाबा मंदिर, इतना बड़ा बड़ा, वहाँ साईं बाबा लिखा। मैंने कहा बाबा हरिद्वार तो हरिद्वार, ऋषिकेश भी मेरे साथ चल रहे हैं, हे भगवान मेरे साईं बाबा जी। मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद हम पहुँचते हैं ऋषिकेश, ठीक है। मैंने कहा, फिर मैं समझ गई, मैंने कहा हाँ भाई, बाबा घर से ही मेरे साथ आए हैं और हरिद्वार में भी बाबा मेरे साथ हैं और ऋषिकेश भी साईं बाबा जी मेरे साथ ही आ रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग रात को वापस आए सब लोग साथ में ट्रेन से, फिर जब हम अगले दिन वापस आए ना अनुति, तो पता है आपको क्या हुआ? जैसे ही हम अपने घर के बाहर उतरे, तो हमारे घर के बाहर ना रोडवेज है, मतलब अमरोहा बस स्टैंड के पास ही हमारा घर है। तो जैसे हम रिक्शा से उतरे ना, तो एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था और उस पर लिखा था साईं बाबा की जय हो। मैंने कहा अरे वाह बाबा, आप सच में मेरे साथ गए, हरिद्वार में भी गए, ऋषिकेश में भी गए, और आप वापस से मेरे साथ ही वापस आ गए। मैं बहुत खुश हो गई, मैं मान गई बाबा की लीला को कि हाँ भाई, बाबा मेरे साथ भी गए और साथ ही वापस आ गए, और बाबा की कृपा से मुझे ट्रेन भी मिल गई। तो अनुदी, ये थी मेरे साईं बाबा जी की लीला। प्लीज़ आप मेरी इस लीला को साईं दीदार फैमिली में ज़रूर से भी ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। बाबा सबकी ऐसे ही, सब मेरे साईनाथ महाराज जी सबकी ऐसे ही सारी विशेष पूरी करे, सारी मनोकामना पूरी करे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बिल्कुल सही बोला आपने कि बाबा हर जगह साथ होते हैं और आपको दिखाया भी बाबा ने। और सच कहूँ, जब हम घर से निकलने से पहले बाबा से कुछ शब्द कहते हैं जो भाव से भरे होते हैं कि बाबा मैं अकेला नहीं चल सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ करना होगा। तो जब वो भाव निकलता है ना मन से, तो वो सच्चा होता है। हम जब सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को सुन रहे होते हैं। तो जब आपने उनसे प्रे की ना, तो वो तभी चल दिए आपके साथ, और जगह जगह पर उन्होंने एहसास कराया कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ था और मैं तेरे साथ ही वापस आया हूँ। इसीलिए हमारी एक आदत होती है, बहुत भक्तों की ऐसी आदत है भी, और जिनकी नहीं है तो बना लीजिए। घर से निकलने से पहले बाबा से आज्ञा लेना और उनको अपने साथ चलने के लिए कहना, और घर आते वक्त उन्हें वापस ये कहना कि प्रभु आप भी मेरे साथ चलकर गए थे, आइए बैठिए, आप भी थक गए होंगे। अब कहने वाले लोग कहेंगे पागल हो क्या? अरे भक्ति, प्यार, इसमें पागलपन नहीं होता, इसमें परवाह होती है, इसमें प्रेम होता है। और प्रेम, प्रेम की तो कोई हद ही नहीं है। प्रेम ऐसा है कि सच बताऊँ, एक पानी का गिलास उठाते हैं ना, बिना बाबा को पिलाए चाहे 10 बार पानी पिए दिन में, वो पानी हमसे बिना बाबा को पिलाए नहीं पिया जाता। ये प्यार में आता है। इतना प्यार करते हैं हम अपने बाबा से, और ऐसे ही बाबा हमें भी वापस प्यार ही देते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं हमसे हमारे साईनाथ। तो ऐसे साईनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी, और बाबा हमेशा आपके साथ रहें, मेरी यही प्रार्थना है। सदा खुश रहो, बाबा हमेशा आप पर कृपा बना कर रखें, आपकी फैमिली पर कृपा बना कर रखें। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।